चलने दो। आज कोचिंग कराऊंगा। दूसरी क्लास है आज कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस की सेकंड क्लास है। क्या होता है कंडीशनल, देखो समझने का प्रयास करो। इसीलिए तुम तैयारी करते हो लेकिन ये नहीं पता है कि नौकरी कैसे लगेगी, है ना? नौकरी कैसे लगेगी? नौकरी लगाने के लिए सिलेबस के हिसाब से पढ़ना पड़ता है, और ये भी तुम्हें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन आते कैसे हैं, है ना? तो वही चीज़ मैंने कोशिश करी है कि मैंने कल पढ़ा दिया था, और मैंने सोचा आज मैं आपके लिए मतलब क्वेश्चन ये वाले पढ़ाऊँ। ठीक है, तो देख लीजिए सेंटेंस है। पहला सेंटेंस लिख लीजिए। अच्छा, मैंने कल बताया था कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है। एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर निर्भर करता है। एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर निर्भर करता है। अच्छा, एक बात है, जैसे अगर सेंटेंस आ जाए अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो नहीं पढ़ोगे पास नहीं हो। अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो पास नहीं हो। तो तुम्हें ये लगता है कि ये भी गागीगे है, ये भी गागीगे है। अगर आपने कंडीशनल सेंटेंस नहीं पढ़ा तो आप इस सेंटेंस को बना नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आप तो ये लिखोगे कि इफ यू डू नॉट, इफ यू विल नॉट बी, ऐसे पढ़ोगे, है ना? यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं हो। तो ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि जब दो सेंटेंस होते हैं तो एक सिंपल प्रेजेंट में बनता है, एक फ्यूचर में। फिर नहीं लगा अगर तुम नहीं पढ़ते हो तो पास नहीं हो, गा साइलेंस हो जाता है। तो इसीलिए इस रूल्स को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। रूल्स को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो पहला सेंटेंस देख लीजिए बड़े ध्यान। कुछ पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, वो मैं अब आपको सिखाने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान दीजिए। पहला सेंटेंस, इफ ही वर्क सहा, अगर वह कठिन परिश्रम करता है, ही विल वह सफल हो जाएगा। अगर वह कठिन परिश्रम करता है तो वह सफल हो जाएगा। आप बताओ इसमें कमी क्या है? सक्सीड आ जाए, बताओ भाई। सर सक्सेस होगा ना? हाँ, वेरी गुड। इफ ही वर्क्स हार्ड, ये सिंपल प्रेजेंट में है, ये सिंपल प्रेजेंट में है, तो ये सिंपल फ्यूचर में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर में। सिंपल फ्यूचर में विल साइड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो इसीलिए ये सेंटेंस गलत हो गया। इसको बनाओगे कैसे? ये सेंटेंस गलत हो गया। इसमें एरर कहाँ पे है? इसमें एरर यहाँ पे है, सबसे में। तो ये सेंटेंस बनेगा इफ ही वर्क्स हार्ड, he will सक्सेस। अब सही है, बताओ क्यों सही है ये इस तरह से? क्योंकि एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो दूसरा किसमें होता है?
फ्यूचर है ना। तो ये भी फ्यूचर में इंडेफिनिट पकड़ में कहाँ से आया, बिन के बाद कभी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं बनती। यही तुम्हें पहचानने हैं। एक क्वेश्चन और है देखो, अनलेस ही बाय कहा, जब तक वह कठिन प्रश्न नहीं करेगा। अनलेस नहीं होता जब तक नहीं, ठीक है। ही विल नॉट सक्सेस, ही विल नॉट सक्सीड, जब तक वह कठिन परिश्रम नहीं करेगा तब तक वह सफल नहीं होगा। इसमें जरा बताना मुझे कहाँ पे गलती है। लेस के साथ नॉट नहीं है। देखिए नहीं यहाँ पे तो इसका अर्थ ही है पूरा नेगेटिव में अर्थ होता है लेस का, बताया था। इसमें तो वही तो कमी है, ये सक्सीड है, फिर के बाद क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है नहीं लगता। तो इस पूरे सेंटेंस में कमी होगी तो कहाँ होगी, इसमें है। अनलेस अनलेस जब तक ही बनता, जब तक वह कठिन परिश्रम नहीं करेगा, ही विल नॉट सक्सेस। अब आज मैं जो क्वेश्चन लिख के आया हूँ वो परसों का लाया हूँ, जो परसों एग्जाम में आया है सीजीएल में, सीजीएल के 3 में जो आया है वो लिखने जा रहा हूँ। लिखो बड़े ध्यान, तो वो वाला गलत है, ये वाला सही है। इफ आई हैव टाइम, अभी बहुत सारी चीजें सीखोगे। इफ आई हैव टाइम, अगर मेरे पास समय रहा, आई में फिनिश द वर्क, ये सेंटेंस आया परसों का, परसों का है ये सेंटेंस। बताओ भाई इसमें एग्जाम्पल कैसे कैसे बनाए, देखो बनाया था इफ आई हैव टाइम, ये बनाया था आई में, ये बनाया था फिनिश द वर्क, एक बनाया था नो एरर। और यकीन मानो मैंने जब एनालाइज देखा तो ये सेंटेंस किसी भी लड़के ने सही नहीं किया है। अरे ये वाला क्वेश्चन है, ये आपने अरे अभी तुम्हें ये भी नहीं पता कि आएगा कैसे, ऐसे ही तो आता है। ऊपर सेंटेंस, ऊपर ये सेंटेंस लिखा होगा और ये कहेगा कि गलती किसमें है। मैं बताऊं इसमें गलती कहीं पे नहीं थी, कहीं पे गलती नहीं थी। और यकीन मानो नो एरर वाले 1% क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये अगर कोई क्वेश्चन सही कर देता है तो 100% वो जॉब में लगता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन सही करने से 1 लाख लड़कों को पिछाड़ता है। 50 लाख फॉर्म पड़े हैं एमटीएस में, 50 लाख, 7-8 हज़ार वैकेंसी है, 1 लाख पिछाड़ सकता है ये क्वेश्चन। लेकिन समझो हमेशा कभी कभी ऐसा होता है लगातार तुम मूर्खों पे काम करोगे नहीं हो पाएगी बात, उसके भाव को समझो कह क्या रहा है। अब तुमने ये समझ लिया, तुम समझ रहे सेंटेंस नहीं देख रहे, सेंटेंस में बहुत आसान है। तुम ये देखो ये हैव लिखा हुआ है, तो हैव है क्या, हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा ठीक है, हेल्पिंग वर्ब होने के लिए यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी भाई। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। तो बताओ क्या वहाँ पर थर्ड फॉर्म है, हेल्प के बाद थर्ड फॉर्म है, बताओ नहीं। इसका मतलब है कि यही मेन वर्ब है, और ये मेन वर्ब है तो ये कौन सी वाली मेन वर्ब है, ये सिंपल प्रेजेंट का है। हैव जो है वो किसके लिए लिखा है, सिंपल प्रेजेंट के लिए। तुम देखो ना, मुझे बताओ ना, तुम क्या देखो, एक वो होता है आई है,
आई हैव ईटन एप्पल, मैंने सेब खा लिया है। और एक होता है आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। तो इस हैव में अब इस हैव में बताओ अंतर है कि नहीं है? ये है किसका है? परफेक्ट वाला है ना? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है? वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। लेकिन इस हैव के बाद ये आर्टिकल है, और आर्टिकल तो नाउन से पहले लगता है, एडजेक्टिव से पहले लगता है। तो इसका मतलब ये है, तो अगर हैव है तो वो प्रेजेंट फॉर्म है, और हैड है तो वो पास्ट फॉर्म है। तो इसके लिए ये सिंपल प्रेजेंट है। कैसे पहचाना? कैसे पहचाना तुम्हें बताओ? मैं बताऊं कैसे पहचानूं? हैज हैव के बाद B3 होना चाहिए। B3 मतलब टाइप ये नाउन है, तो इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट है। अच्छा, एक तरफ सिंपल प्रेजेंट होगा, एक तरफ अगर सिंपल प्रेजेंट होगा तो दूसरी तरफ सिंपल फ्यूचर होना चाहिए। अरे क्या होना चाहिए? ये तो बताया था। ये भी वर्क है, ये फ्यूचर में है, प्रेजेंट में है ना? तो फिर तुम सोचोगे कि यार यहाँ पे बिल होना चाहिए। क्यों बिल होना चाहिए? तो आज मैं आपको एक बात बताऊं, बिल फ्यूचर में यूज होता है। बिल फ्यूचर में यूज होता है, तो मे क्या फ्यूचर में यूज नहीं होता है? मे भी मैंने बताया था कि मे संभावना में यूज होता है। किसमें यूज होता है? कि बारिश हो सकती है, तो इट कैन रेन लगाओगे या इट मे बी रेन? मे लगाते हैं ना संभावना के लिए। अगर मेरे पास टाइम हुआ, अगर मेरे पास टाइम रहा, तो मैं ये काम समाप्त कर सकता हूं। अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं ये कार्य समाप्त कर दूंगा, या मैं ये कार्य समाप्त कर सकता हूं। तो क्या बताओ, ये काम समाप्त हो गया या होने को है? होने को है। तो है फ्यूचर में नहीं है फ्यूचर में। तो आज एक नई बात सीखो, क्योंकि फ्यूचर में भी आ सकता है। क्या आ सकता है? तो तुम या तो यहाँ पे दिमाग लगाते कि ये है, तो फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे सैल होना चाहिए, ये तो होना चाहिए। तो ये तो हो गया गलत, क्योंकि तुम्हें ये लगता है कि जहाँ पे आज नई बात सीखो जहाँ पे सैल यूज होगा, तो कभी कभी फ्यूचर के लिए मे का यूज हो सकता है। ठीक है, तो इसमें था तगड़ा क्वेश्चन था। और ऐसा की ये कहानी है, अगर इंग्लिश में एक बार जो नया क्वेश्चन पूछता है फिर उसको कम से कम 10 एग्जामों में पूछता है और 5 साल तक पूछता है। ठीक है, हाँ देखो 50% जो मतलब 70% क्वेश्चन पुराने आते हैं, इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, और 30% क्वेश्चन कैसे आते हैं? नए आते हैं। ठीक है, फिर वही 30% क्वेश्चन जो है वो कम से कम 5 साल तक पूछे जाते हैं, 10 एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसीलिए ये नया क्वेश्चन है। यहाँ तक बात समझ में आई? आगे देखिए, अब एक क्वेश्चन और एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये समझ के बता दीजिए। अब तुम्हें समझ में आता, मैं एरर वाला बनाऊंगा ना, अब मैं एरर वाला बनाऊंगा। आज मैं क्वेश्चन ही करवाने आया हूँ, और फिर अगले से तुम्हें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड बस यही बचे हैं, उसकी 2 क्लास उसकी में बना के सीट बनवा दूंगा। कंप्यूटर लैब से एक है, हमारी कंप्यूटर लैब भी है, उसी से बनवाने का भी सबको देंगे। अच्छा लिखा था, तो फिर इसको भी हटाओ। आगे देखो, अगला लिखो, When I turn 60 लिखो, When I turn 60। ऑप्शन हो गया ए, देख लो बेटा, बहुत बिल्कुल तुम कहोगे कि अरे जब मैं चला जाऊंगा, जब पेपर देने जाऊंगा तो कहोगे कि अरे ऐसे तो उस ने पढ़ाया था, है ना, उसे मैं ध्यान नहीं दिया। I will have been teaching। कभी भी बिलसैल का एरर कभी मत निकालना, क्योंकि बिलसैल का एरर होता ही क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर बिल लगा है तो हो सकता है दृढ़ निश्चय हो कि मैं जरूर जाऊंगा, तो वहां की तो गलती देखना, यहाँ जरूर बात होगी, इसीलिए उसने लिख दिया बिल है टीचिंग। ठीक है, अब आगे बी।
ये बी ऑप्शन है। अच्छा जो ऑप्शन ए ऑप्शन कौन सा है, ये वाला व्हेन आई टर्न। बी ऑप्शन कौन है, आई विल है, जबकि आमतौर पर होता है बी पहले। मैं तो एग्जाम दिए तो मुझे पता है कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आती है। ये वाला जो है ये ए वाला ये है, लेकिन ऐसा नहीं है ना, ये वाला ये है और बी वाला ये है, समझ रहे हो आप? आगे लिखिए स्टूडेंट, अभी बताऊंगा स्टूडेंट फॉर, स्टूडेंट मीन्स विद्यार्थी, और फॉर 41 ईयर्स ये आपका हो गया सी। और फिर आगे बढ़ा तो 9 आएगा, 4 आपका 4 हो गए, 4 हो गए नहीं हो गए? हाँ कभी कभी 5 आ जाते हैं, 4 हो गए। इसमें बताओ, अभी मैंने आपसे कहा, आपने अभी तक एक नई बात सीखते रहो। क्या हुआ? When I turn 60, I will have been teaching students for 41 years. ठीक है। तो यहाँ पर इसमें अगर जिसमें गलती है तो वो वाला बताना है। मैंने आज आपको एक बात बताई कि अगर है मेन वर्ब के रूप में है, उसके साथ B3 नहीं है, तो वो सिंपल प्रेजेंट। किसमें है? सिंपल प्रेजेंट। तो उसके बाद कहीं कहीं पर में जो है वो किसका काम कर सकता है? फ्यूचर का काम कर सकता है। क्यों भाई? तो आप बिल्कुल तो देखो, लेकिन उसके बाद फ्यूचर भी काम कर सकता है, नहीं तो वो गलती नहीं करना। अब ये कहता कि व्हेन आई टर्न 60, ये कौन सा है? ये डिपेंडेंट सेंटेंस है ना, सबऑर्डिनेट है ना। सबऑर्डिनेट कौन सा होगा? जिसमें कंजक्शन लगा होगा, तो व्हेन इसमें तो लगा है, ये सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? तो है तो सिंपल प्रेजेंट। I will turn 60. When I will turn 60. जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा, जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा। सही है नहीं है? तुम बताओ हैं? हाँ रुको तो I turn 60, मैं 60 साल का हो, मैं जब 60 साल का हो जाऊंगा I will have been teaching। अब तुम्हें लगेगा कि ये I will have been teaching काहे लग गया? इसमें तो खाली I will लगना चाहिए था ना, हैव बीन नहीं लगना चाहिए। तो यहाँ पे टाइम भी रखा है 20। देखो जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा तो मैं विद्यार्थियों को पढ़ा आऊंगा 41 साल से, 41 ईयर, यानी वो कितनी साल से पढ़ाने लगेगा? 19 साल से। तभी तो बता रहा है अगर मैं 60 साल का हो जाऊंगा तो मैं 41 साल से पढ़ा रहा हूँगा, है ना। और जब टाइम दे रहा हो, जब टाइम दे रखा हो, तो जो विल हैव बीन गलत नहीं है, सही है। बताओ बात समझ में आई? जब टाइम दे रखा हो तो वो गलत नहीं है, सही है। तो इसका मतलब इसमें भी कौन सा आएगा? क्योंकि टाइम भी दे रखा है। स्टूडेंट फॉर 41 और 41 ईयर्स के साथ फॉर लगता है, सिंस नहीं लगता है। सिंस एक मतलब निश्चित समय के लिए लगता है। समझ रहे हो बात? इसको भी दिमाग में बिठाओ। अगर टाइम आ गया तो फिर फ्यूचर में बनेगा। अरे जो कंटिन्यूअस में ही तो है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में है ना, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में बना सकोगे जब टाइम होगा। क्या होगा? जब टाइम होगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही बनाओगे। जब टाइम होगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनाओगे। एक ये सेंटेंस है, ये सब नए सेंटेंस है, बता लीजिए। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, अगला देखो भाई। अब बहुत सिंपल लिखाने जा रहा हूं। इफ आई वॉज यू, if I were you, I would tell my father। इसमें बताओ, इसमें कहाँ पे कमी है?
बताओ इसमें कहा कोई दिक्कत नहीं। देखो ये क्या है, सिंपल पास्ट में, अरे पास्ट में है तो ये भी बिल का भूल कर दिया, कहीं तो कर दिया है ना। अब क्यों बिल एक मॉडल एक्टिविटी है तो बिल को गुड में बदल देते हैं तो क्या बात की थर्ड फॉर्म लगाते हैं? नहीं। हाँ वो बात अलग है, अगर गुड है वो हो गया तो भी थी लगाते हैं, ये सब पढ़े हुए तुम्हारे। अगर गुड है होगा तो भी थी लगाते हैं, नहीं तो गुड के साथ भी बिल लगाते हैं। इसमें बताओ कमी कौन सी है? मैं बताऊं, किसी के दिमाग में नहीं आया? सिंपल सेंटेंस ये भी आया हुआ है अभी जल्दी में, 18-19 तारीख में आया है। इफ आई वाज यू आई वुड टेल माय फादर, आया हर दिन है, कंडीशनल सेंटेंस हर दिन आया है पेपर। मैं बताऊं कहाँ पे कमी है? मैंने बताया था अगर इमेजिनरी चीज होगी क्या होगा? हाँ इमेजिनरी, अगर मतलब कल्पना, अगर कल्पना होगी तो वहां पे प्लूरल लगता है। क्या लगता है? प्लूरल। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगती है। आप बताओ क्या लगेगा? इफ आई वर यू आई वुड टेल माय फादर। अर्थ क्या है? कोई कल्पना है, क्या है? इफ आई वर यू, अगर तुम मैं होता तो मैं अपने पिताजी को बताता, तुम्हारी जगह पे अगर मैं होता। इफ आई वर यू, अगर तुम मैं होता तो आई वुड टेल माय फादर, तो मैं कहते नहीं तुम्हारी जगह में होता मैं तो अपने घर पे कह देता, है नहीं है? कहते नहीं कि जब आप घर पे मत कहना, तो कहते तुम्हारी जगह में होता मैं तो कहता जाता, दोस्त को भड़काते नहीं है, कह दे। 6-7 ईयर मतलब 6 से लेके 8 तक वो एज होती है कि लड़ाई देखने में जो सुकून है वो किसी में नहीं है, नहीं है। अब स्कूल की बातों में अगर कुछ हो जाए तो वो लड़ाई कई बार घर पे होती है, अगर एक ही मोहल्ले के कई लड़के पढ़ते हैं तो वही इसमें है। कहता अगर तुम मैं होता तो बता, ऐसा कभी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। फिर तुमसे मैं कैसे बन जाऊंगा? तो ये कोरी कल्पना। अच्छा मैं समझा दूँ, कोरी कल्पना होता है अगर मैं प्रधानमंत्री होता, है ना, अगर मैं भगवान होता, है ना, ऐसी चीजें क्या होती हैं? काल्पनिक। तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे कंडीशनल में? प्लूरल। क्या लगाओगे? वेरी। तो अब ये वाला सेंटेंस गलत है और ये वाला सही। यहाँ तो बात समझ आएगी। मैंने कहा था एक दिन, बस समझा रहा था उसमें, तुम्हें ध्यान नहीं होगा, मैंने सेंटेंस पढ़ा तो मैंने कहा आई के साथ बात लगता है लेकिन कंडीशनल में बात लगेगा, है नहीं है? हाँ अगर इफ he was a bird, अगर वह एक चिड़िया होता, he would fly, वह उड़ता। अगर वह चिड़िया होता तो वह उड़ता। वह कभी चिड़िया हो जाएगा? है ना? पूरी कल्पना है, पूरी कल्पना। ये सेंटेंस गलत है, तो सेंटेंस सही कौन सा है? तो if he were a bird, if he were a bird, he would fly, he would fly। ये सही होगा। तुम जो पढ़ रहे हो, तुम्हें पहले दिन लड़कियां सिलाई सीखने जाएं और वो सिलाई सीखने वाली जो तुम्हारी मास्टरनी है वो तुम्हें कपड़े में कैंची से जल्दी जल्दी काट के कपड़ा दे देगी, लो इसमें काज करो, तो तुम्हें वो काज करने में जे लगेगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा, है नहीं है? लेकिन फिर भी लोग टेलर है ना, लड़कियाँ है ना टेलर, है ना? तो धीरे धीरे करके वो प्रैक्टिस आ जाती है। ऐसे ही मैंने जो तुम्हें इंग्लिश पढ़ाई है, अगर काश तुम उनके क्वेश्चन करते या आगे करके क्वेश्चन करोगे तब तुम्हें पता लगेगा कि यार हमें तो सब आ गया, हमें तो पता ही नहीं चला कब आ गया। ऐसे ही अगर जे स्कूटी चलाते हैं बुलेट बना देते हैं, अब आगे जब पहले दिन ये बैठी होंगी, पहले दिन जब ये बैठी होंगी तो क्या लगा होगा? नहीं मुझसे नहीं चल पाएगा, है नहीं? चलेगी नहीं, चोट लग जाएगी, नहीं चलाना है, शरीर चोट लग जाएगा, कहीं हाथ टूट गया, पैर टूट गया, कहीं चेहरे पर निशान आ गया, नहीं चलाएंगे। लेकिन जब फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस से होता है,
प्रैक्टिस से होता है। तो ऐसे ही आप जो चीज़ आप समझे कि इमेजिनरी वाली चीज़ अच्छा सही क्यों नहीं कर पाओगे। पेपर पास करना कितना आसान है, यहाँ तो मैं ऑप्शन भी नहीं दे रहा हूँ। अब पेपर में तो ऑप्शन होंगे ना सभी। उस दिन डाइट लाइट में तुम्हें पढ़ाए, एक मैंने दिया पहला क्वेश्चन, तुमने तुरंत सबने बताया कि यहाँ इसका सी सही है। तो ऐसे ही इसको देखो, अगर इमेजिनरी वर्ड है, इसमें तो भी इमेजिनरी वर्ड है। आगे देख लीजिए, आगे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक सेंटेंस है देखो, इफ आई बिकम द पीएम। ये गलत होगा, बिकम द पीएम। अगर मैं प्रधानमंत्री होता, आई वुड चेंज द सोशल सिक्योरिटी। आई will change the social security। अगर मैं पीएम होता है ना, तो जो सामाजिक सुरक्षा है उसको मैं बदल देता। बताओ इसमें क्या कमी है। पहले कंटेंट तोड़ दो, ये कंडीशनल है सबऑर्डिनेट, और ये वाला क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है ना। अगर वो फोटो पीछे तक खाई देंगे वो सही रहते हैं। बताओ भाई इसमें क्या कमी है। बहुत सिंपल सेंटेंस, इधर सामने फोटो से बताओ इसमें क्या कमी है। बिल नहीं है कहाँ पे, यहाँ पे। हाँ बिल्कुल बिल नहीं आएगा, सही कहा। अब बताओ बिल क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर इमेजिनरी सेंटेंस है तो वहाँ पर बिल की जगह फोटो नहीं ऐसा सेकंड वाला पार्ट में होगा तो उधर भी पार्ट में होगा, इधर प्रेजेंट में है तो उधर भी है ना। एक बहुत छोटी सी कमी है, एक साइन कर दूंगा, आप साइन करके जाओ। लो पीछे मैंने बात करी है कि जल्दी टाइम थोड़ा करवाइए। मैं बताऊं जब क्या कमी है। हाँ वेरी गुड, ये कमी है ना, क्योंकि ये सिंपल पार्ट में है ना। तो अगर ये दो कमियां हो सकती हैं, ऐसे बनाओ, ये तो हो गया गलत, देख लीजिए ये वो गलत हो गया। यहाँ पे अगर यहाँ पे आई बी गेम है, अगर यहाँ पे आई बी गेम है, अरे साइन करके जाओ भाई। अगर यहाँ पे बी गेम है, सुनो, अगर यहाँ पे बी गेम है तो द पीएम आई वुड होगा। क्या होगा, आई वुड चेंज द सोशल सिक्योरिटी। अच्छा एक दिमाग में एक बात आ रही है कि यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कैसे, इफ आई बिकम, है ना, द पीएम। अगर मैं पीएम बन जाता तो आई विल चेंज द सोशल सिक्योरिटी। तो मैं सोशल सिक्योरिटी को बदलूंगा। ये भी सही है कि नहीं है। जब उधर पास्ट में है तो इधर भी पास्ट में है, जब ऊपर सिंपल प्रेजेंट में है तो इधर भी सिंपल, इधर अगर सिंपल पास्ट में है तो उधर भी सिंपल प्रेजेंट में है।
इसके ऑप्शन में आ गए दोनों फिर क्या? दोनों आएंगे नहीं, दोनों का क्या डालना है? चलो भाई अब अगला रूल समझा रहा हूँ, इसे मिटाओ। जो पेपर में आने वाला है अब, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बड़े ध्यान से मैंने बनाया। मैंने इस बार कोई हिंदी नहीं बनाई है, सब शॉर्टकट में बनाया है। अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। देखो इसको सॉल्व करो। अच्छा वो तुम्हारा फिर वहाँ फोन आएगा ना? अच्छा तुम्हें लगता है कि जितनी कंप्यूटर में वहाँ यहाँ घर होती है क्लास में, बिल्कुल पूरी क्लास कहाँ पर बैठ बच्चे जो होते हैं वो मुझसे पीछे पीछे भागते रहते हैं। मतलब वहाँ बहुत ध्यान राजी है, वो सभी कमजोर। पुराना वाला बैच सब चला गया, वो अभी दौड़ रहा है, रनिंग कर रहे हैं वो। अभी पुलिस का पेपर हुआ था तो अब से नई पीढ़ी आई है, बिल्कुल के सब नए बैच लगे। अब तुम बताओ 4 मास्टर पढ़ाने आएंगे, वो भी जरा स्पीड में एक साल अगर पढ़े तो स्टूडेंट कैसे नौकरी नहीं लगेगी? एक साल पढ़ो, कहते हैं ना कि पूरनपुर की तरफ लोग फौजी बहुत हैं। इधर 2 कारण हैं, एक एनसीसी का और एक पीडीपी का। 2 कारण हैं। चलो देखो बेटा, आप देखो बड़े ध्यान दो। अगर इफ आए, इफ प्लस हेड और प्लस B3, इफ प्लस हेड प्लस B3, तो फिर पता क्या लगाओगे? दूसरे में लगाओगे प्लस वुड और है, तो उधर क्या लगाओगे? वुड है, वुड हैव और B3। ये संयोजन है, ये संयोग बनेगा, ठीक है। अच्छा क्या इसके बाद केवल वुड हैव B3 ही रहेगा? नहीं, सुनो क्या क्या आ सकता है। वुड हैव B3 भी आ सकता है, वुड हैव B3 भी आ सकता है। जैसा भाव होगा वैसी चीजें आएंगी। माइट, जब वुड आएगा, में आएगा तो माइट। देखो जहां पे में आएगा तो माइट, में आएगा तो कैन भी आएगा, जहां पे कैन आएगा तो में भी आएगा। क्योंकि अगर सामर्थ्य है तो कैन लगता है, संभावना है तो में लगता है। और उन दोनों का पास्ट क्या होता है? कैन का कुछ होता है और में क्या क्या होता है? तो माइट है प्लस B3। अच्छा अगर इंपेरेटिव सेंटेंस आ गया तो उसमें आएगा शुड है, शुड है प्लस B3। लेकिन शुड है B3 और जे आएगा कब? जब वो इमेजिनरी में आएगा। चलो इसका समझ जाओ, ये पहले तुम समझ लो। इफ हैड प्लस B3 के बाद दूसरे प्रिंसिपल सेंटेंस में ये आएगा, ये आ सकता है। कैसे करके सीखेंगे हम? सुनो आराम से सीखो, ये रूल बहुत बड़ा था, मैंने छोटा कर दिया। कैसे? अगर इफ के साथ हैड हो, पता हैड अगर के लिए भी यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? लिख लीजिए, इफ जो है वो जो हैड है ये अगर के लिए भी यूज होता है। किसमें? कंडीशनल में। किसमें? हाँ कंडीशनल में जो हैड है वो अगर के लिए भी, अगर के साथ यूज हो जाता है। तो सुनो, इफ ही हैड, एग्जांपल, इफ ही हैड वर्कड हार्ड, लो भाई हो गया। क्या है? ही है और हैड है और वर्क की थर्ड फॉर्म है। सब्जेक्ट भी तो होता है, तो उससे कोई बात नहीं। आगे देखो, ही वुड हैव सक्सीडेड, ही वुड हैव सक्सेड और सक्सीडेड एक ही चीज है। ये सेंटेंस बताओ, तो आप कहोगे सर ये सेंटेंस सही है। क्यों सही है?
क्योंकि सीधे सीधे लिखा है, ये तो सब्जेक्ट छोड़ दिया ना, ये सब्जेक्ट हो सकता ना, मैं इधर हैड बी थ्री ना, कंडीशन के बाद हैड बी थ्री, ये आ गया हैड बी थ्री, तो इधर आप वुड हैव बी थ्री लगाओगे तो लग गया, तो ये सेंटेंस सही हो गया। आगे और देखो, if she had gone to university, if she had अगर वह विद्यालय जाती है, अगर वह विद्यालय गई थी, अगर वह विद्यालय जाती या यूनिवर्सिटी जाती तो शी वुड हैव बिकम, शी वुड हैव बिकम अ टीचर, तो वह एक टीचर बन जाती। अगर वह, तो देखो ये हैड बी थ्री, तो यहाँ पे भी वुड हैव बी थ्री। अच्छा बिकम की बात बताऊँ, बिकम जो होता है, बिकम वो फर्स्ट होता है, वो बी फर्स्ट फॉर्म भी होती है यही, और थर्ड फॉर्म भी यही होती है। बी की सेकंड फॉर्म जो है वो बी की है, ठीक है। अच्छा अभी मैं एक बात बताऊँ, आज ही मुझे पता लगा है, जो यहाँ वो एक आशीष सर जो ऑफिस में काम करते हैं, जानता है ना, सब जानते हैं। हाँ, वो मेरे बहुत परम मित्र हैं, और आज मैंने उनको देखा 6 साल बाद। हाँ, तो मैंने उनसे जाना था, सर आपका नाम क्या है? आशीष है। तो बोले आपका नाम प्रियंका है, और साथ साथ पढ़ते थे, जो टीचर की ट्रेनिंग थी वो साथ साथ ही करी थी 2018 में। तो 8 दिन उनसे मुलाकात हुई, और यहाँ के जो उनका दोस्त था वो भी। तो बताओ आज लोग यही पुराने आराम 2 मंथ 1-1.5 मंथ से मैं देखा नहीं आज, तो मैंने कहा तुम टीचर थे यहाँ पे, तो वो पहले कह रहे थे ऑफिस का काम करता हूँ, मेरे साथ पढ़ते 2000 टीचर की ट्रेनिंग लगी थी। हाँ, इफ वी हैड गॉन यूनिवर्सिटी, अगर वह यूनिवर्सिटी गई होती, पास्ट में है ना गई होती, तो वह एक टीचर बन जाती है, तो फ्यूचर में, लेकिन जो पास्ट में है तो बिल का पास्ट क्या हो गया, फ्यूचर हो गया। हाँ, मुझे लगता है आप समझ जाओगे, आप मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। देखो, if she had gone, if she had gone to bed alive, to bed, अगर वह बिस्तर पर जल्दी चली जाती है, अगर वह बिस्तर पर जल्दी सोने चली जाती है, she would not have been, she would not बताओ भाई का सही है या गलत है कहीं पर, बताओ। हाँ वेरी गुड, क्या आ गया? तो ये तो गलत हो गया ना, क्यों? क्योंकि ये सिंपल पास्ट है, सिंपल परफेक्ट, सिंपल पास्ट परफेक्ट है ना, ये पास्ट परफेक्ट है, तो इधर भी फ्यूचर परफेक्ट होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए? तो वुड हैव काफी था, बल्कि थर्ड फॉर्म के लिए तो बीन क्यों लगाए, तो ये गलत हो गया ना। तो लिखो if she had gone to bed, सच में जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, वो इससे डिफिकल्ट नहीं आएगा पेपर में, इससे सरल ही आएगा,
इससे डिफिकल्ट पेपर नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। अगर बिस्तर पर जल्दी सोने चले जाते हो तो थकान नहीं होती। अगर तुम बिस्तर पर जल्दी चले जाते हो, जल्दी सो गए होते तो थकान नहीं होती। जिस क्वेश्चन की मैं तलाश में था बहुत देर से, वो क्वेश्चन अब आ गया है इसी का। क्यों इम्पोर्टेंट लिखवाया कि एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन आए ऐसे, वो भी 2 ही 3 दिन पहले आए, तो इसीलिए मैंने ये वाला रूल आपको इम्पोर्टेंट करवाया। अभी मैंने आपको सिखाया, अब जो पेपर में आता है वो डिफिकल्ट आता है, समझ रहे हो। अब मैं उसको लिखूंगा, तुमको समझ जाओगे कि हाँ ये डिफिकल्ट है, लेकिन गलती ढूंढना तुम्हारा काम है। देखिए समझिए, लिखा है, चलो इसको बताओ, फिर मुझे बताना क्या करिएगा। अभी सेंटेंस नहीं कराऊंगा। हाँ देखो, बताओ इसमें गलती। सेंटेंस है, देखो, इफ she had gone, if she had gone, she would have, she would have, A ऑप्शन है ये, the instructions instructions carefully, carefully। जो ये हो गया B, ये B हो गया। She would not have made mistakes, she would not have made सी हो गया ये, और डी है नो एरर, ये है डी। बताओ भाई, ये पेपर में आया सीजीएल में, सीजीएल के कराना में क्वेश्चन पूछ। अब बताओ, अरे मुझे तो यकीन मानो एक चीज मुझे नहीं पता थी कि जनरल का सबसे बड़ा कर्मचारी जो एक्टियर होता है वो सीजीएल से बन जाता है। बहुत बड़ा कर्मचारी होता है, जब निगम का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, ये समझो, वो सीजीएल से बनता है। और सुनो, सीजीएल से बनता है, जल निगम तो राज्य सरकार के हाथों का खेल है भाई। जल निगम तो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, लेकिन वो केंद्र का कर्मचारी होता है। आप बताओ वो कितना, एक तो इतना बड़ा कर्मचारी को भी केंद्र सरकार का, तो केंद्र सरकार का जो हो जाता है ना, उसकी सैलरी बहुत होती है। बताओ गलती। सर यहाँ पर जो गुड 2 बार आया है। हाँ वेरी गुड। अरे रूल्स है, रूल्स। अभी तो रूल्स लिखवाए थे कि इफ और हैड, इफ प्लस सब्जेक्ट छोड़ दिया, हैड और प्लस B3, अगर ऐसा आएगा तभी तो लगाओगे गुड हैव, है ना, B3, तभी तो लगाओगे गुड हैव B3, तभी तो लगाओगे गुड हैव B3, गुड हैव B3, तभी तो लगाओगे माइट, क्यों, माइट हैव B3। ये भी रूल्स बताया था ना, बताया था, तो ये रूल्स है, तो ये सेंटेंस यहाँ तक है ना पूरा, क्यों, ये देखो इसके 2 भाग कर दिए हैं। इफ शी वुड हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, अगर उसने जो नियम है, जो इंस्ट्रक्शंस है, संकेत है,
वो सावधानी पूर्वक पढ़े होते तो शी वुड नॉट हैव मिस्टेक, तो वह गलती नहीं करती, है ना। तो ये बताओ, हमारा तो रूल कहता है वुड हैव बी थ्री, कुड हैव बी थ्री, कुड हैव बी थ्री, माइट हैव बी थ्री के पीछे क्या होगा, इफ हैड, है ना। और यहाँ पे वुड हैव दिया, ये वुड हैव, तो जब वुड हैव ये वाला होगा तो सबऑर्डिनेट जो क्लाउज है वो कैसे होगा, तो यही वाला गलत होगा। इसको कैसे बनाओगे, इफ शी हैड बी, the instructions carefully, है ना, she would not have made a mistake, made mistake, ये होगा सेंटेंस। अब ये सही, अब ये भी वाला सेंटेंस क्लियर हो गया ना। क्या हुआ क्लियर, कि देखो अगर इधर पर वुड हैव बी थ्री, कुड हैव बी थ्री, कुड हैव बी थ्री, माइट हैव बी थ्री हो तो पीछे क्या होना चाहिए, हैड बी थ्री, है ना, हैड। कोई बात नहीं सर, अगर यहाँ पर ये वाला सी जो है यहाँ पर एक लगा होता तो वहाँ का फुट वाला हेड हो जाता। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा पहचाना, ऐसा सेंटेंस अभी आएगा। चलो अगला सेंटेंस देख लीजिए। अगला सेंटेंस एक पेपर का है जो अभी जल्दबाज बिल्कुल लेटेस्ट है और मैं पेपर की तरह ही लिखवा रहा हूँ। आई वर यू योर मदर, अगर मैं तुम्हारी माँ हूँ, इफ आई वर योर मदर, अच्छा ये काट दे, आई वुड हैव टेकन केयर, I would have taken care of you and your sister, अगर मैं तुम्हारी माँ होती तो मैं तुम्हारा और तुम्हारी बहन का ध्यान रखता। ठीक है, ये हो गया सेंटेंस, सेंटेंस हो गया ना। ये नीचे ऑप्शन बन लिखो, I would have taken care, एक हो गया, दो of you and your sister, तीसरा no error, चौथा if I were योर मदर, जो गलत हो वही आंसर है। ये सेंटेंस पेपर में आया होगा। अरे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, नहीं सीखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। अगर नियम पढ़े होगे सारे के सारे सेंटेंस बना के लाओगे। वाला उतार लिया, लगाओ दिमाग। सर यहाँ पर वुड के हैव के साथ टैग आएगा ना कि अरे वाह, फर्स्ट फॉर्म आएगा। देखो बेटा बड़े ध्यान सुनो, ये गलती देखना, ये गलती तुमने हमने 50 बार समझाया कि अगर वुड हैव बी थ्री, शुड हैव बी थ्री, कुड हैव बी थ्री, माइट हैव बी थ्री है तो पीछे इफ हैड बी थ्री होगा, और पीछे इफ आई वर लिखा है। अगर मैं तुम्हारी माँ हूँ तो आई वुड हैव टेकन केयर ऑफ यू एंड योर सिस्टर। तो अब तो बच्चों वाली तो हरकतें नहीं करोगे, क्योंकि ये कहोगे कि वो आई के साथ बर लगा हुआ, यही गलती है। आई के साथ तो बार होता। कह रहा अगर मैं तुम्हारी माँ हूँ तो जो बच्चे हैं वो कैसे माँ हो जाएंगे, वो तो बिल्कुल इमेजिनरी बात है। अगर मैं तुम्हारी माँ हूँ तो अब तो बच्चे जन्म दे दिया, वो तो किसी ने जन्म दे दिया तो उनके बच्चे तो कैसे कर सकते, वो तो असंभव बात है। इमेजिनरी जब वर्ड है तो ये गलत ही लिखा हुआ है, तो ये तो गलती है नहीं। तो आई वर योर मदर, ये तो गलती है ही नहीं। अच्छा, उसके बाद ये लिखा है आई वुड हैव टेकन केयर, सही है। आई वुड हैव टेकन केयर होता, ये सही होता
बस शर्त ये है कि इधर हैड प्लस B3 होता तो तभी सही होता। लेकिन ये क्या है, अच्छा ये वर है और इधर वर के बाद ING होनी चाहिए थी, है ही नहीं, है ना, तो फिर ये सिंपल पास्ट है। ये क्या है, सिंपल पास्ट है ना। ये सिंपल पास्ट वाला सिस्टम तुमने क्या बता दिया, सिंपल प्रेजेंट। हम तो सिंपल प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट समझे थे और सिंपल पास्ट का मतलब पास्ट इंडेफिनिट समझे थे। अब तुम ये भी सिंपल बताते हो। तो ऐसे सेंटेंस जो किसी टेंस के ना हो, इज RM बाद पर लगा हुआ हो, तो अगर जहाँ पे है इज RM है, ये है सिंपल प्रेजेंट, वाज वर है, ये क्या है, सिंपल पास्ट है ना। और अब विल का वुड भी हो जाता है, वो भी सिंपल पास्ट में आता है ना। तो अब बात कैसे पहचानोगे, कैसे, तो लिखा है इफ आई एम ए टीचर। अब तुम बताओ यहाँ पे इज RM के बाद बल्कि फर्स्ट फॉर्म में ING लगनी चाहिए थी, तभी तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में होता। और जब वर्ब है ही तो जो सिंपल प्रेजेंट है, अगर होता इफ आई वर आ टीचर, बाद वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING होनी चाहिए थी, और नहीं है तो ये सिंपल है ना। एक सेंटेंस जैसे ही वाज स्लीपिंग, ये है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस। ही वाज टीचर। अब इसमें और इसमें अंतर है कि नहीं है बताओ। वो एक पास्ट कंटीन्यूअस का है और ये सिंपल है, ये क्या है, सिंपल। तो जिसमें वर्ब ना हो, मैं बताता हूँ, सुनो फिर से समझो। ये इज RM हैड वाज वर हैड, ये मेन वर्ब का काम करेगा। इसका काम करें, मेन वर्ब का काम कब करेंगे, जैसे पहला ही सेंटेंस लिखाया था मैंने, इफ आई हैव टाइम, तो वो मेन वर्ब का हैव काम करेगा। अरे उसके बाद इन हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब ना होना, तो वही वर्ब है। जैसे आई मीन्स मैं, सिंगिंग मीन्स गा रही, हाँ, ए सॉन्ग, मैं एक गाना गा रही। तो सिंग तो ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि वर्ब क्या है, मेन वर्ब है ना। लेकिन अगर यही पे होता आई एम आ सिंगर, मैं एक गायक हूँ, अब ये तो है सब्जेक्ट और ये है एक ऑब्जेक्ट, है ना। तो अब बचा एम, तो एम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं कहलाएगा, यहाँ पर एम क्या कहलाएगा, मेन वर्ब कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा, क्योंकि ये साथ में क्या है, आई बात समझ। ऐसे सेंटेंस जब हो तो इजारे में है पर सिंपल प्रेजेंट, ये वाले हो तो सिंपल पास्ट, ठीक है। वर्ब देखो, वर्ब हो नहीं है तो अब बनाओ। तो ये सिंपल पास्ट में है ना, तो ये भी सिंपल पास्ट में है। जब सिंपल पास्ट है तो ये भी सिंपल पास्ट में बनाओ, तो सिंपल पास्ट में है तो ये भी सिंपल पास्ट में बनाओ। तो यहाँ पर यही गलत है, ये वाला कौन सा वाला गलत है, ये वाला। तो इसमें आंसर कौन सा लगाओगे, ये वाला गलत है कि नहीं है। बनेगा कैसे है सेंटेंस, मैं बताता हूँ कैसे बनेगा। लिखो इसको, बनाओ। इफ आई वर योर मदर, तो आई वाज, आई वुड टेक केयर, आई वुड टेक केयर ऑफ यू एंड योर सिस्टर। ये क्योंकि भाई ये सिंपल पास्ट में है, तो इधर वाला भी तुम्हें किसमें रखना है, सिंपल पास्ट में ही रखना है। और बिल का गुड कर दिया, सुनो, गुड एक ऑब्जेक्टिव वर्ब है, गुड के साथ कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगानी है, गुड हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है। लेकिन गुड हैड होगा तो उधर तो हैड होगा, है ना। लेकिन ये सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट से सिंपल पास्ट, है ना। सिंपल पास्ट होगा तो दोनों सिंपल पास्ट
अच्छा बहुत चलो इसको बनाओ। कल ये आपने काम का ये उतार दिया, उतार दीजिए। मैं तुम्हें बताऊं, जो हाई स्कूल है, इंटर है, ग्रेजुएशन है, उसमें जो इंग्लिश वाइज आती है वो पेपर में आती है। हाँ, तो कहता है कि यार तुम पे तो एमए में इंग्लिश है, तुम तो एकदम से एसएससी पास कर दो। लेकिन हाँ, पढ़ना ना आए, लेकिन जो लोगों को मतलब जैसे इंटर की मैच है वो भी तो कंपटीशन में नहीं है। में मैंने एक साल मैच आता है वहाँ मैंने पढ़ाया था ना, अगर अगली बार को पढ़ाया। और दूसरी बात वो ये कहते थे, अच्छा एक साल वो बच्चे कमजोर होते थे। मुझे एक चीज़ है, मुझे सिखाना आता है, लेकिन मतलब जिसको नहीं आता है मैं उसको सिखा देता हूँ। जैसे कोई लड़कियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि सवाल दे दिया, आपको बच्चे को 15 दिन बता, दोनों मिलकर कितने में करेंगे, एक सवाल दे दिया तो चलो रख लिया कि चलो बता दिया कि कितने में क्या हो जाएगा। एक काम में 10 दिन में काम को 4 दिन में 10 दिन में 15 दिन में कर सकता है, लेकिन ये काम पूरा होने से पहले 3 घंटे पहले छोड़ के चला गया, इसी तरह से काम को पूरा हुआ है ना। या फिर चलो बात छोड़ो, एक व्यक्ति के पास 7 संतरे थे, 2 उसको उसने दे दिए, उसके बाद 3 उसको दे दिए, अब उसके पास 4 संतरे बचे और उसकी वैल्यू 500 रुपये है, तो बी की वैल्यू क्या है? आप जल्दी सोचिए आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट कहाँ से करूँगी, है ना। तो वो मैं बता देता हूँ कि स्टार्ट कहाँ, वो चीज़ सिखाता हूँ। तो फिर वो कहते थे कैसे तो पढ़ा, तो मैं पढ़ाता था, जब वो होशियार हो जाते थे, पकड़ने लगते थे, कैचू का उनका हो जाता था, तब वो उधर बैठते थे बैठ के। अच्छा बच्चे ज़्यादा हो कोचिंग में क्या करते थे, कहते देखो जितनी है उसी में तुम आओ। जैसे जो बच्चे कहते थे 10 बजे से 1 बजे तक कोचिंग चलती है, तो कहते सर हमें मैथ नहीं समझना। अच्छा भैया 9 बजे से 10 बजे के बीच बात करूँगा, पैसे नहीं देने क्योंकि हमें तो पैसे उतने ही मिलते हैं, एक्स्ट्रा हमें मेहनत के लिए लगा दिया कि इनको सिखाओ। तो हम सबसे पहले सिखाते हैं, सबसे पहले एक चीज़ हम ये सिखाते हैं उनको, ये कहते हैं कि ये कहते हैं ना कि सर ऐसा करो कि कौन सी चीज़ किधर लाए, कौन सी चीज़ किधर लाए। तो फिर ये अब वो सर है, अब मतलब दूसरा क्या कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, अपने मन में कर रहे हैं, समझ रहे हो, अपने मन में कर रहे हैं, अपने मन में कर रहे हैं। तो लोग कहते हैं ये बताओ हमें कैसे पता लगेगा कि हम इधर आए और वो उधर भेजे, है नहीं है। तो पहले मैं यहाँ से लेकर चलता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में कब चीज़ें आएंगी कि कौन सी चीज़ किधर लाना है नहीं है। तो मैं सिखाता हूँ कि कोई मुझसे कहता है, मैं कहता हूँ ये बताओ, मैंने ऐसे पढ़ा है कि 2 गाय और 3 गाय, बताओ कितनी गाय? कहते थे 5 गाय। अच्छा तो फिर मैं कहता था 2 गाय और प्लस 3 भैंस, आप बताओ कितनी गाय? अभी 2 गाय है 7। तो वो कहते थे तब भी वो कहते थे 5 गाय। अब वो सिस्टम ये है कि भाई ये तो गाय थी तो गिनती हो गई, लेकिन ये गाय है ये भैंस, तो मैं कैसे दोनों जोड़ दूं, कैसे जोड़ दूं? सेम सिस्टम कि 2x और 3x कितने हो गए, है ना। और फिर मैं कहता हूँ 2x प्लस 3 22 कितने हो गए, तो लोग कहते हैं सर दीजिए नहीं। अब कोई जुड़वाए तो वो 5 भाई 5 बिना कटे वो जुड़ेंगे नहीं। मैं कहेंगे 3 जुड़ेंगे, बताऊँ जे है गाय और जे है भैंस, तो कैसे जोड़ लगाएंगे बताओ। तो इसीलिए जोड़ में होता है
ये तो हो गए, लेकिन ये नहीं जुड़ेंगे, है ना। तो फिर ये सारी चीजें यहाँ से लेके चलते हैं, तब जाके वो चीजें सीखते हो। सीखते हो नहीं सीखते? ऐसे ही इंग्लिश में कोई चीज जब प्रैक्टिस करते हो, पेपर तुम लेकर जा, बस पढ़ पूरा वो पढ़ लिया, उसके बाद 50% काम बचता है प्रैक्टिस का, है ना। वो प्रैक्टिस से पूरा होता है। तो देखिए बड़े ध्यान से देखिए, मिस्टर राव आस्क्ड द न्यूकमर नहीं, ये तो बात है, मतलब जो कमजोर बच्चे हैं वो यही सोचते हैं कि सर ये सवाल कहाँ से शुरू करें। अभी सर जब परसेंटेज पढ़ाई होगी तो उनने कभी कभी बहुत दूर से परसेंटेज पल्ले कोने से लाके उठाए होंगे, पल्ले कोने से लाए होंगे कि 10 से 11 हुआ, 11 की ड्यूटी तो 11 की ड्यूटी तो 10 की मेरी 100। तो तुम कहोगे ये वाली ने क्यों नहीं उठाई, इधर वाली क्यों नहीं उठाई। वो चीजें होती हैं, बड़ा सरल है, बड़ा आसान है, लेकिन बात यह है कि वो चीजें आनी चाहिए। टू हिज ऑब्जेक्ट आई विल इफ ही विल माइंडेड, तभी तो एक दिन तुमने कहा था कि वो सर बताने मेरे, तो मैंने कहा यार ये वाले सर अगर नहीं सिखा पाए ना तो कोई नहीं सिखा पाएगा, ये तो कोई नहीं सिखा पाएगा, क्योंकि ये वाले सर इतना धीरे धीरे समझाते हैं, पूरी पीढ़ी में ऐसे इनसे अच्छा कोई नहीं पढ़ाता, इतने धीरे कोई नहीं पढ़ाता है, मतलब सुनील सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ, सुनील सर यहाँ अच्छा पढ़ाते हैं, वहाँ खचा खच काटते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो बच्चे होशियार है नहीं है। हाँ वो तो अच्छी टीचर है, और उनके भाई जो हैं वो और भी बहुत बड़े टीचर हैं। सुनील सर की हाँ, तो वो शेखर सर उनका नाम है, दुर्गम कोचिंग उन्हीं की है, उनके सगे भाई हो? सगे भाई। हाँ सुनील सर के सगे भाई शेखर सर। सर वो आएंगे इनके बाद? हाँ इनके बाद आएंगे शायद। शेखर सर का सिलेक्शन हुआ था, लेकिन शेखर सर का नाम दूसरा था, तो उसके चक्कर में दूसरे नाम से कागज दिए, तभी उनका थोड़ा ये उतार लिया। ये मुझे बताओ, इसमें कमियां बताओ। चलो मैं आसन काट देता हूँ, फटाओ छोड़ो, लिख देता हूँ, लिखो। अरे आसन क्या लिखूं, वही है, इसमें बताओ अलग अलग है। सर बिल के आ रहे हैं। देखो भाई, मिस्टर राव आस्क्ड द न्यूज़पेपर, है ना। अरे इसमें एक सिस्टम है गलत, बताओ कौन सा। इसमें कंडीशनल ये दे रखा है, क्यों भाई? अरे कंडीशनल ये दे रखा है, तो माइंडेड, आई विल माइंडेड, है ना। इफ ही विल माइंडेड, अगर वह माइंडेड है वर्किंग लेट दैट डे। सर यहाँ पर बिल के साथ भी है, क्या चीज? बिल भी होता है तो आता है। हाँ हाँ, अभी समझा। मिस्टर राव आस्क्ड द न्यूज़पेपर टू हिज ऑफिस, टू हिज ऑफिस। मिस्टर राव ने न्यू कमर टू हिज ऑफिस, मतलब जो अपने ऑफिस में नौसिखिया के लिए पूछा, नौसिखिया को समझाते हुए कहा इफ ही विल माइंडेड वर्किंग लेट दैट, है ना। अगर वो माइंडेड है तो वो लेट समय तक कार्य कर सकता है। अच्छा पहली बात तो ये है, एक बात कि यहाँ पे अगर बिल है, अगर सिंपल फ्यूचर है, क्या है, सिंपल फ्यूचर है, तो इधर पीछे क्या हो सकता है, सिंपल प्रेजेंट। क्या हो सकता है, सिंपल प्रेजेंट हो सकता है ना। तो एक बात तुम मुझे बताओ, अगर मैं इसको सिंपल पास्ट में बनाऊं तो उसको सिंपल फ्यूचर में बनाऊं, है ना। तो एक चीज, पहली बात, एक जगह से सिस्टम गलत हो गया, बताओ कौन सा? बिल की जगह। अरे वाह, बिल की जगह ये क्या लिखा है, माइंडेड, और ये किसमें है, पास्ट में। अरे अभी तो बनाए बर वाले, जिसमें बर था उसमें मैंने क्या लगवाया था, बिल की जगह क्या लगवाया था, गुड। फिर भी संचालन देख लो, अगर एक तरह इधर सिंपल पास्ट है तो उधर भी आपको क्या बनाना पड़ेगा, सिंपल पास्ट बनाना पड़ेगा,
क्योंकि इधर हेड होगा तभी फुल हेड होगा। तो सुनो, इसमें ये वाली गलती है, ये वाली सही करने में कैसे बनेगा? मिस्टर राव आपके सिंपल सी बात है, पाँच सिंपल पास्ट में हो गया, न्यू तो है ना, सिंपल पास्ट में हो गया। टू हिज ऑफिस, टू हिज ऑफिस, तो यहाँ पे आएगा इफ ही वुड। अब माइंडेड की जगह पे क्या होगा? माइंड। ये वर्किंग, कोई बता सकता है वर्किंग यहाँ पर किसका काम कर रहा है? वर्किंग बता दो किसका काम कर रहा है? ये जेरंड है। जब दो वर्ब हों और एक वर्ब में आएंगे तो वो क्या होता है? जीरंड होता है। दो हो सकते हैं एक वर्ब के बाद, या तो आप जीरंड बनाइए, जीरंड को क्या, या तो आप इंफिनिटी बनाइए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाइए? आइए, ये कहलाता है इंफिनिटी, इंफिनिटी ये कहलाता है जीरंड। बात एक ही होती है, बात एक ही, लेकिन ये बनेगा कब? जब यहाँ पर एक वर्ब पहले से ही है ना, तो ये बात में वर्किंग है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मैंने आपको बताया था कि हेड जो है, हेड वो किसका काम करेगी? अगर का। हेड किसका काम करता है? अगर का। ये काहे की होता है? वो इसमें जो पेपर होते हैं प्रीवियस, जो अभी एक महीने पहले पीछे पेपर होते हैं हो जाते हैं। हर तरह से चीजें तो सभी होती हैं ऐसे से, लेकिन बहुत पुराना है, ये हर महीने आता है। ये पेपर होते हैं, जो आए हुए पेपर होते हैं, सिर्फ उसी आधार पर एक पेपर बनाते भी हैं, सिर्फ उसी आधार पर एक पेपर बनाते हैं। वही पेपर होता है। पुराना है, देखो ये आर्द्रभूमि है ना, अब तो 42 हो गई है, इसमें थोड़ी सी इंग्लिश भी है क्या? इसमें इंग्लिश भी है, इसमें बोलने का भी होता है, जो लड़के नौकरी में लग चुके होते हैं। हाँ, इसमें बोल के अपना इंग्लिश देते हैं, जो लड़के नौकरी में लग चुके हैं। हाँ, ये बताओ, ये बन गया। चलो अगला सेंटेंस लिखो, थोड़ा चेंज है, अब लिखो अगला, लिखो हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम। देखो ऑन टाइम भी होता है कि इतने समय पर पहुंचोगे तो आए, अब इतने समय के अंदर पहुंचोगे तो क्या होता है? इन। तो सही लगाऊंगा, इन टाइम। वी विल हैव लॉस्ट योर लिव्स, लॉस्ट आवर लिव्स, आवर लाइफ क्या है? अगर तुम समय पर नहीं पहुंचते तो वी विल हैव लॉस्ट आवर लाइफ, तो हमारी जान चली जाती है ना। ये तो पकड़ में आ गया, तुम देख क्यों रहा सर? यहाँ पर 20 सेकंड फॉर्म आ गई, बिल के साथ प्रेजेंट बनेगा। यहाँ पर रीच होगा, रीच होगा, ये रीच होगा,
हैड लिखा हुआ तो है, तो वो तो कंजक्शन का यहाँ काम कर रहा है। कंजक्शन का काम कर रहा है, लेकिन ये हेड है, सब्जेक्ट है, नॉट है, वर्ब की फॉर्म है, तो सीक्वेंस भी उसमें सही है, तो फिर बोला अर्थ आ गया केवल अगर का, लेकिन है तो वो सही। अरे सुनो देखो, एक सेंटेंस बना रहा हूँ, देखो यू हैव नॉट रीच्ड इन टाइम, इस सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बनाओ। Have you not reached it? इंट्रोगेटिव बनाए, पहले क्या लगेगा, फिर क्या लगेगा, बस बाकी यही तो करते हैं, बाकी जैसा होता है वैसा ही लिखा रहने देते हैं, और जो फुल सेंटेंस की ऐसा ही है यू नॉट है ना, है इंट्रोगेटिव पहला, लेकिन फुल स्टॉप लिखा हुआ है, इसीलिए वो कंजक्शन का काम करता है, लेकिन रूल्स वही हो गया। कौन सा, हैड B3 बराबर वुड हैव B3, हाँ, good है। है ना। तो ये हमारा कौन सा पार्ट एरर है, ये सेंटेंस बनेगा हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम, आप कोई सी भी ले लो, उनसे प्रैक्टिस करो, बी विल, बी वुड बी, बी वुड हैव, अब वुड हैव लग गया वुड के साथ, तब फिर वर्ब के साथ कौन लगेगा, तो फिर आपको प्रैक्टिस, सुनो प्रैक्टिस जब करते रहोगे, जब प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो समझ में आएगा कि नहीं ये कोई नया नहीं है, हमने ये सब आया। सर ये तो इंटरोगेटिव हो गया ना, तो इंट्रोगेटिव हो गया, आ ही जाएगा। हाँ आपने कहा एंड मैं बता रहा हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर ऐसे आए तो वो कंजक्शन का काम करेगा, लेकिन बनेगा इंट्रोगेटिव की फॉर्म में, इंट्रोगेटिव के फॉर्म में, लेकिन बनेगा वो इंट्रोगेटिव फॉर्म में। ये भी सेंटेंस अब की बार पेपर में आया, सब पेपर में ही आए हुए, मैंने करवाया था 4-5 दिन पहले, जो देखे मैंने सब छाप दिए, तो वही मैंने लिखवाया। अच्छा ये सेंटेंस आपको मैं इसको बहुत सुंदर राइटिंग में लिखूंगा, सही है, जो उतार लिया बड़े आराम, देखो पूरा पहले सेंटेंस बनाऊंगा, फिर देखो पेपर में तुम्हें लगने लगता है अरे इतनी तगड़ी अंग्रेजी, मैं कहती तो पढ़ना भी नहीं आ रहा, इन कॉन्सेप्ट पता है तो बड़े आराम से लो। देखो ये ऑप्शन पहला, ऑन द गवर्नमेंट, सरकार पर, दूसरा दिस ईयर इट रिफ्लेक्ट वैल्यू, तीसरा इकोनॉमी फेल, चौथा हमको तो इसमें पूरा दिमाग, नहीं है गलती तो कह दो सब चौथा वाला सही है, कोई गलती नहीं। अब गलती अगर है तो उन तीनों बता कर, यहाँ पर पहला वाला प्रेजेंट का, दूसरा फ्यूचर का।
अच्छा अगर ये वाला प्रेजेंट का है लेकिन ये जाएगा कहाँ तक? पूरा यहाँ तक जाएगा ना? जी यहीं तक तो होगा पूरा। और फिर ये पूरा भाई दो ही तो सेंटेंस है। कंडीशन में कितने सेंटेंस होते हैं? वो तो तोड़ दिया ऑप्शन आने के लिए 4 भागों में। तो बना लो, पकड़ लो, दूसरा सब्जेक्ट मिल गया तभी। If the economy fails this year, अगर इस वर्ष इकोनॉमी मीन्स का है कि हमारी जो वित्तीय चीज है वो अर्थव्यवस्था अगर असफल हो जाती है तो इसका प्रभाव सरकार पर पूरी तरह से पड़ेगा। रिफ्लेक्ट मीन्स दिखाई देगा, है ना? अब बताओ क्या होगा? और यहाँ पर रिफ्लेक्ट जो है ये भी एक वर्ब है तो इसमें भी यस लिख दिया। सर सिंपल बात है, अगर पीछे वाला सिंपल तो सही है, सिंपल प्रेजेंट में है तो दूसरा वाला किसमें बनेगा? सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर में बनेगा नहीं बनेगा? बहुत सरल सेंटेंस है, इतना लग रहा है तुम्हें डिफिकल्ट। तो बताओ इसमें आंसर में कौन सा वाला बनेगा? आंसर में सेकंड वाला। कौन सा है ऑप्शन में? सेकंड वाला, है ना? क्योंकि इस इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था फेल ऐसे लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है तो वो किसमें है बताओ? सिंपल प्रेजेंट में। सिंपल प्रेजेंट में है तो उधर वाला भी सिंपल फ्यूचर में होगा नहीं होगा? तो यहाँ पे क्या कर रहा है? यस प्रेजेंट है ना? कायदे में यहाँ पर इसकी जगह पर ये गलत, ये आंसर है क्योंकि यहाँ पर होता यहाँ पर होता इट विल रिफ्लेक्ट, है ना? चलो सेंटेंस बना रहा हूँ। इफ द इकोनॉमी फेल दिस ईयर, अगर इस साल अर्थव्यवस्था जो है वो असफल हुई तो इट विल रिफ्लेक्ट बैडली ऑन द गवर्नमेंट। तो हो गया फिर, इतना सिंपल था, बताओ था कि नहीं था? ऐसे बनेगा तो सीधे पहचान लेते कि ये भी है कि ये भी है, ये तो गलत बात है, ये तो नहीं होगा। The president, प्रेसिडेंट अगर मैं राष्ट्रपति होता ऑफ इंडिया, अगर मैं भारत का राष्ट्रपति होता अगर राष्ट्रपति होता I will work to ensure
ये वाला या तो गलत होगा, या फिर ये गलत होगा, या फिर ये गलत होगा, और या फिर नो एरर। बता दो। और यहाँ पर बिल की जगह फिर क्यों भाई? क्योंकि पर आया। बताओ ना इधर। इफ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, अरे तो कल्पना हो गई तो बर्तों से लगा है, बर्तों से लगा है ना इसके साथ। आई विल वर्क टू इंश्योर। अच्छा ये सिंपल पास्ट में है, किसमें है? क्यों? क्योंकि पास्ट पर के बाद वर्ब है कहीं, ये क्या है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नाउन है, तो इसका मतलब यही मेन वर्ब है। जब यही मेन वर्ब है तो सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट है तो यहाँ पे क्या होगा? आई वुड। अब खाली वुड है तो पानी तो लगेगी। इसका पूरा सेंटेंस सही करना है, सेंटेंस सही करना है पूरा। कम्युनल हार्मोनी, मतलब समाज के जो कार्य हैं। सर यहाँ पर बर्फ के बाद टू क्यों है? कहाँ का? यहाँ पर बर्फ के बाद टू क्यों है? ओहो देखो ना, एक ये वर्ब है, एक ये वर्ब है, तो ये तो इन्फिनिटिव है। जब दो वर्बें एक साथ जुड़ेंगी तो बीच में क्या लगेगा? टू। एक नियम बताया था मैंने आपको, देखो पूछा कौन सा? अगर इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उधर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो बीच में क्या लगाओगे? टू लगाओगे। और अगर इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इधर टू है और इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये टू गलत लग गया, इसको तो हटाओगे। कैसे हटाओगे? क्योंकि इन्फिनिटिव बनता है। अब इन्फिनिटिव कब बनेगा? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में करो, और या फिर सेकंड फॉर्म में है तो फिर उसको क्या हटाओ? टू हटाओ। ये तो नियम बताया। आगे सेंटेंस। अब मैं जो सेंटेंस लिखवाने जा रहा हूँ वो सीपीओ में आया। सीपीओ में, सीपीओ जानते हो? अरे सीपीओ का नहीं जानते हो? बहुत तकलीफ होती है सीपीओ में। मतलब केंद्र सरकार का पुलिस वाला बनना, एक बड़ा अधिकारी बनना, वर्दी वाला सीपीओ के तहत बनता है। ठीक है, तो सीपीओ में क्वेश्चन आ रहा है, देखो अभी लेटेस्ट लिखो। इफ यू डोंट है, बट मैं नियम में लिखवा नहीं जा रहा था, मैंने कहा नियम लंबा हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन वो आ गया तो लिखवा दिया। सही है। डोंट हैव ए डॉक्टर। इफ यू डोंट हैव अ डॉक्टर, कॉन्टेक्ट योर पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी। कॉन्टेक्ट योर पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी। ये होगा इसके नियम पहला, योर पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर कॉन्टेक्ट। तीसरा नो एरर। चौथा इफ यू डोंट हैव। चलो बनाओ।
सब तो पूरा करके नीचे उतरा हुआ है ना, तो कमी लगा तो बताओ। सर इसमें नो है सर। अरे वाह, इसमें क्या है? नो है। नो एरर। बताओ कैसे नो एरर है? यहाँ पर जो है वो काम कर रहा है। ये है, ये डोंट है ना, और ये है के बाद एक डॉक्टर है, तो ये तो किसमें आ गया? सिंपल सिंपल किसमें आ गया? तो इधर वाला भी सेंटेंस सिंपल फ्यूचर में होता है। किसमें होता? सिंपल फ्यूचर में होता है। होता नहीं होता, लेकिन एक बात की मैं लिखवाई थी कि यहाँ पर सिंपल फ्यूचर के बाद इंपरेटिव सेंटेंस भी हो सकता है। क्या हो सकता है? इंपरेटिव सेंटेंस भी हो सकता है। तो यह कॉन्टेक्ट योर पब्लिक, ये सलाह है, एडवाइस है कि इफ यू डोंट हैव अ डॉक्टर, अगर तुम्हारे पास डॉक्टर नहीं है तो कॉन्टेक्ट योर पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी, है ना। अपने जो सरकारी जो समाज मतलब सब एक होता नहीं है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करो, है ना। तो सिंपल प्रेजेंट का इधर वाला है, तो इधर वाला इंपरेटिव सेंटेंस भी होगा, और इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। हाँ, आप बिल ढूंढते, बिल नहीं है तो गलत करते, तो बिल नहीं होता तो गलत ही था, लेकिन बिल सिंपल फ्यूचर की जगह उसने क्या दे दिया? इंपरेटिव सेंटेंस। और जब इंपरेटिव का भी कॉम्बिनेशन होता है, तो मैंने आपको बताया कि इधर अगर सिंपल प्रेजेंट है शुरुआत में, तो उधर होगा सिंपल फ्यूचर। क्या होगा? सिंपल फ्यूचर होगा। लेकिन एक नियम है शुरुआत में, ये भी तो लिखवाया था सबसे शुरू में, इधर अगर सिंपल प्रेजेंट है ना, सिंपल प्रेजेंट है, तो इधर पर आपको क्या हो सकता है? इंपरेटिव। क्या हो सकता है? इंपरेटिव। और वही इंपरेटिव है जो इसमें आगे बात समझ में? तो ये सेंटेंस में ये उतार लीजिए। या तो जीएसटी लगेगी या या तो जीएसटी लगेगी या जीएसटी सर उसकी लगेगी जीएसटी। जीएसटी लगेगी। किससे लगती है? अच्छा जीएसटी लगेगी। सर उसकी भी आएगी, रीजनिंग की आएगी, मनोज सर आएंगे रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए मनोज सर आएंगे। सर आएंगे जरूर। तुमने कहा नहीं? हमने कहा सर, क्या बोले? तो बोले वो नहीं आएंगे। बिल्कुल नहीं आएंगे। अच्छा वो सर पीलीभीत में क्या वो मनोज सर को इधर बैठे थे, इधर वाले जो हमारे दूसरे में, लेकिन पता वहाँ बैठे हैं, वहाँ जो बच्चे हैं ना पीलीभीत के, वो सबसे नहीं पढ़ते हैं, उनसे पढ़ते हैं। हाँ ऐसा है। सर वहाँ क्या 5 क्लासें लग रही है लगभग, लगातार 5 क्लासें लगती है क्या पीलीभीत में? वहाँ नीट एसएससी हाँ सर 5 लग रही है। यूपीएससी तीनों चलती है ना। हाँ सर। चलो लिखो। केमिस्ट्री और बायो। अपने घर के सेंटेंस वो घर पे बना के डालना, ठीक है? टाइम पे लिखो है बीन फेवरेबल, आपके फेवर में। आई वुड हैव अटेंड द मैच।
अटेंडेड होगा, अटेंडेड द मैन, द मैन आई डू। ऑप्शन इसमें होगा, ऑप्शन क्या वो बने हुए नहीं है। एक तो बीन क्या करें, एक आई डू है, एक है एसोसिएशन, एक अटेंडेड। ये वाला, लेकिन मैं इन्हें जरा सी बात बताऊंगा आपको ना, एक छोटी सी बात ये बताना चाह रहा था मैं कि आपको ये लगे ना कि अगर ये बीन वाला गलत है तो ये बीन वाला नहीं है, ये सही है, ठीक है, ये गलत नहीं है। बाकी और दूसरा आंसर कल मुझे करके बताना, दिमाग लगाना, कल मुझे बताना ये वाला, ठीक है।